नमस्कार, मैं हूं समर। आप देख रहे हैं आपके अपने घर परिवार का सबसे पसंदीदा शो फैमिली गुरु। आज के इस शो में आपके लिए कई सारी अहम जानकारियां लेकर आई हूं, जिससे आपके और आपके परिवार के जीवन में काफी बरकत होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आपका राशिफल, यानी आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है। आप क्या करें जिससे कि आपका दिन और बेहतर हो सके। राशिफल के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे डायबिटीज को एक दिन में कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए आपको किन चीजों का रोजाना सेवन करना है और किन का परहेज। तीसरी बात होगी आपकी खूबसूरती की, यानी सर्दियों में स्किन अक्सर बेजान हो जाती है। ऐसे में मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिससे आप रूखी सूखी त्वचा को कोमल और ग्लोइंग बना पाएंगे और आपकी त्वचा भी खिल उठेगी। चौथे नंबर पर मैं आपको बताऊंगी कि जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, शादी में रुकावट आ रही है, जिन्हें अपनी पसंद का वर नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे एक उपाय से आपकी जिंदगी में मनपसंद जीवन साथी के रास्ते खुल जाएंगे। और इस शो के आखिरी सेगमेंट यानी कि लाइफ स्टाइल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रसोई में काम करते करते अपनी कमर को पतली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज मैं आपको लेकर चलूंगी अपनी एक्सपर्ट के पास, जहां आपको मिलेंगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टिप्स जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आपके राशिफल से, यानी अलग अलग राशि वालों के लिए 1 फरवरी साल 2023 का दिन कैसा होने वाला है। आपका आज का राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए 1 फरवरी का दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपने आत्मविश्वास से सभी कार्यों को पूरा करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए इस दिन किसी नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, जिसमें मेष राशि वालों की इनकम भी बढ़ेगी। व्यवसाय कर रहे जातकों को व्यापार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन की बात करें, मेष राशि वालों को ये दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है तो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आपकी वृष राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो 1 फरवरी का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। नौकरी कर रहे जातकों को अपनी नौकरी में तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं तो इस दिन फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होगा। आप व्यापार से संबंधित किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। प्रेमी जीवन जी रहे लोग अपनी प्रेमी को यानी कि अपने प्रेमी को मन की बात कहेंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए 1 फरवरी का दिन आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है। इस दिन आप थोड़ा सा परेशान दिखेंगे, क्योंकि परिवार में चल रही अनबन आपको चिंतित करेगी। मिथुन राशि वाले व्यापारियों को मन मुताबिक लाभ मिलेगा। मनचाहा जीवन साथी मिलने की उम्मीद है। परिवार में धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन होगा। कुछ छोटी छोटी असफलताओं के बावजूद मिथुन राशि वाले प्रगति करेंगे। आर्थिक स्थिति में कमजोरी बनी रहेगी। भविष्य के लिए आप धन का निवेश कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 1 फरवरी का दिन बेहद उत्तम रहने वाला है। जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया दिन है। जो लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने चाहते हैं, यानी कि अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अधिक प्रयास करना पड़ेगा। व्यवसाय में आपके परिवार वाले आपका साथ देंगे। विद्यार्थी प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। परिवार में खुशियां भरा माहौल होगा। आपके यहाँ किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आप परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। संतान के भविष्य को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित दिखेंगे, जिसके लिए आप धन का निवेश करेंगे। आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों के लिए 1 फरवरी का दिन मिला जुला रहने वाला है। आपको परिवार वालों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। आप कहीं घूमने फिरने भी जाएंगे। आपको जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है। वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद के द्वारा आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी कर रहे जातकों को आज किसी नई नौकरी का ऑफर आ सकता है।
प्रेमी जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी को मन की बात बता सकते हैं। मुमकिन है कि आप किसी रोमांटिक डिनर पर जाएंगे। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। अब बात करते हैं आपकी कन्या राशि फल की। कन्या राशि वालों की बात करें तो उनके लिए 1 फरवरी का दिन निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप अपने व्यवसाय में बड़ी सफलता अर्जित करके समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए समय अभी ठीक नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करें। सीनियर आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। इतना ही नहीं, मित्र के द्वारा आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए 1 फरवरी का दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आप जिस काम के काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे वह काम आपको पूरे होते दिखाई देंगे। नौकरी कर रहे जातक अपने दिए हुए कामों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे उनके सीनियर काफ़ी खुश नजर आएंगे। उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने प्रेमी के साथ खुश नजर आएंगे, जबकि विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और जीत हासिल करेंगे। अब बात करते हैं आपके वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए 1 फरवरी का दिन साथ देने वाला दिन है। आपको सभी क्षेत्रों से कुछ ना कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। ऑफिस में बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपकी आय में वृद्धि होने की भी संभावना बन रही है। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं आज उनके पद में बढ़ोतरी हो सकती है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनकी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार वाले आपको कोई सरप्राइज पार्टी देंगे। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद के द्वारा आप इस दिन कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी धनु राशि की। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए 1 फरवरी का दिन मिला जुला रहने वाला है। व्यवसाय कर रहे जातकों के लिए ये दिन अच्छा रहेगा। आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अत्यधिक मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आप व्यवसाय से संबंधित यात्रा पर भी जा सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। अब बात करते हैं भाई बहनों के उच्च शिक्षा के लिए आप कहीं बाहर भेज सकते हैं उनको। नौकरी कर रहे जातक अपने कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को समय पर करने में सफल रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन आपका बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। माता पिता आपको कोई नया काम शुरू करा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए 1 फरवरी का दिन बेहतर साबित होगा। आप अपनी जोखिम लेने की क्षमता पर अंकुश लगाए, लेकिन जो भी जोखिम अपने पहले ही उठा लिए हैं उनका उचित प्रतिफल आपको उस दिन मिल सकता है। सोच समझकर निवेश करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। भाई बहनों के साथ हल्की फुल्की तकरार हो सकती है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। मकर राशि वालों को आज कोई अच्छा रोजगार मिल सकता है। विद्यार्थी इधर उधर ध्यान देने के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे, जिससे परीक्षा पर असर पड़ सकता है। माता पिता संतान के भविष्य को लेकर चिंतित दिखेंगे। आपको कोई पद भी मिल सकता है। नौकरी कर रहे जातक नौकरी में परिवर्तन करने की सोचेंगे। आपको किसी के भी बहकावे में आकर कोई निवेश नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 1 फरवरी का दिन उत्तम रहने वाला है। आप कार्य क्षेत्र में पुरानी पहचान का लाभ उठाएंगे। सभी रुके हुए काम आपको आसानी से पूरे होंगे। यदि आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद से कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर तरक्की मिलेगी। लेकिन आपकी किसी रखुसदार व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। अब बात करते हैं आपकी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो उनके लिए 1 फरवरी का दिन अच्छा रहने वाला है। इस दिन आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आप दूसरों की भी मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। आज आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको मानसिक चिंता तनाव की शिकायत भी हो सकती है।
गृहस्थी जीवन की बात करें तो आज का दिन आपका अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप सुख भरे पल व्यतीत करेंगे। विद्यार्थी को कुछ विषयों में समस्या के लिए अपने गुरुजनों से सहायता लेंगे, यानी कि उन्हें अपने गुरुजनों से सहायता लेनी होगी। आज आप परिवार वालों के साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे जहां सभी लोग खूब मौज मस्ती करेंगे। तो साथियों, ये था आपका 1 फरवरी का राशिफल। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर शुगर के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जिससे कि उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहे। दोस्तों, आज के दौर में शुगर यानी डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी बन चुकी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो जड़ से खत्म नहीं होती है। यदि किसी को एक बार मधुमेह की बीमारी हो जाए तो उसे पूरा जीवन इस बीमारी को झेलना पड़ता है। लेकिन यदि आप शुगर की बीमारी में खान पान पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शुगर की बीमारी में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। सेब, अमरूद और जामुन मीठे फल होते हैं, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि शुगर के रोगियों को ये फल खाने चाहिए या नहीं। तो साथियों, आप डायबिटीज़ में इन फलों को खा सकते हैं, क्योंकि सेब में काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जबकि अमरूद में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और डाइटरी फाइबर पाया जाता है, यानी कि डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अमरूद का फल मीठा भी कम होता है। वहीं जामुन में काफ़ी मात्रा में विटामिन और डाइटरी फाइबर होते हैं जो शुगर रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, या शुगर रोगियों का ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, डायबिटीज़ के रोगी केले भी खा सकते हैं। असल में केले के फल में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। लेकिन यदि आप केले का सेवन करना चाहते हैं तो आपको एक बार में आधा केला ही खाना होगा, क्योंकि अधिक केले खाने से आपको नुकसान पहुंच सकता है। डायबिटीज के रोगी कौन कौन सी दालें खा सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथियों, शुगर में आप चने की दाल, मूंग दाल और छोले खा सकते हैं, क्योंकि दालों में प्रोटीन पाया जाता है जो कि शुगर रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। जबकि छोले में भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि शुगर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अब हम जानते हैं कि डायबिटीज में हम कौन कौन सी सब्जियां खा सकते हैं। डायबिटीज के रोगी कौन सी सब्जियां खा सकते हैं, ये भी सवाल काफी बड़ा है। यदि आप अपने डाइट में हरी सब्जियों को शामिल करना चाहते हैं तो आप शुगर की बीमारी में भिंडी खा सकते हैं, क्योंकि भिंडी की सब्जी तेजी से बढ़ते हुए शुगर लेवल को कम करती है। इसके अलावा आप टमाटर भी खा सकते हैं, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है जो शुगर रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। शुगर के मरीज गाजर का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि गाजर में फाइबर और विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है। इसके अलावा शुगर के मरीज पत्ता गोभी और ब्रोकली भी खा सकते हैं, क्योंकि दोनों में भरपूर फाइबर होते हैं। ब्रोकली में तो विटामिन ए, बी, सी तीनों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो कि शुगर में फायदेमंद है। साथियों, अब हम ये समझते हैं कि आखिर शुगर के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज में कौन से फल ना खाएं, ये तो बहुत ही ज़्यादा हमें सोचना होता है। क्योंकि दोस्तों, अंगूर और चेरी में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, इसलिए आप अंगूर और चेरी का सेवन बिल्कुल ना करें। इससे आपका शुगर लेवल अधिक हो जाएगा। इसके अलावा आपको अनानास भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर काफ़ी हाई होती है। हमें मधुमेह में पके हुए आम भी नहीं खाने चाहिए, इनमें भी शुगर की मात्रा काफ़ी पाई जाती है। फलों के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि शुगर में कौन कौन सी सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, डायबिटीज़ में कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, ये आज आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ। साथियों, बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जो हरी होती हैं, वो मीठी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी शुगर में हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए। इनमें बीन्स, स्वीट कॉर्न, आलू, कद्दू और शकरकंद शामिल है। असल में जो बीन्स होती हैं, काफ़ी तरह की बीन्स आती हैं, उसमें स्टार्च काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यदि आप बीन्स का सेवन करेंगे तो आपके अंदर स्टार्च काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा जो शुगर रोगियों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। जबकि स्वीट कॉर्न में मिठास पाया जाती है जो शुगर के रोगियों के लिए हानिकारक है और इसके साथ ही यहाँ स्टार्च को भी बढ़ाती है।
तो दोस्तों आपको बता देती हूँ, आलू खाने से भी शुगर लेवल काफ़ी हद तक बढ़ सकता है, क्योंकि आलू में भी काफ़ी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है और स्टार्च शुगर लेवल को बढ़ाता है। पका हुआ कद्दू भी बेहद मीठे से भरा होता है, इसलिए पका हुआ कद्दू जो होता है वो भी शुगर के रोगियों के लिए नहीं खाना चाहिए। जितने भी शुगर के रोगी हैं वो कद्दू बिल्कुल ना खाएं। जबकि शकरकंद, जिसे मीठा आलू भी कहा जाता है, इसमें भी शुगर काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए डायबिटीज़ में शकरकंद का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथियों, डायबिटीज़ में खान पान का खास ख्याल रखना चाहिए, इसलिए आप भी अपनी डाइट में फल सब्जियों का विशेष ध्यान रखें और वही खाएं जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। उम्मीद करती हूँ कि डायबिटीज़ रोगियों के लिए ये जानकारी काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। चलिए अब शो के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे एलोवेरा के जरिए अपनी स्किन को ग्लोइंग और कोमल बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे बैठे एलोवेरा के जरिए अपनी स्किन को ग्लोइंग और कोमल बना सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में बहुत सारे पोषण तत्व होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी त्वचा रूखी सूखी है, उस पर रैशेज पड़ जाते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं, कोमल बना सकते हैं और इससे ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं है और ना ही कोई साइड इफेक्ट है। ये पौधा है एलोवेरा का। असल में एलोवेरा का पौधा औषधीय गुणों के साथ साथ सौंदर्य लाभों के लिए भी जाना जाता है। ये त्वचा को ग्लोइंग बनाने में काफी मदद करता है। एलोवेरा जेल को किसी भी प्रकार की त्वचा पर लगाने से त्वचा की लगभग सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। आप इसका इस्तेमाल फेस पैक या मास्क और क्रीम के रूप में भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आखिर स्किन के लिहाज से एलोवेरा के पौधे का क्या लाभ है। सबसे पहले बात करते हैं और आपको बताते हैं, रूखी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है एलोवेरा। एलोवेरा जेल में अधिकतर पानी होता है। इस पौधे का जेल त्वचा को बेहतरीन हाइड्रेटिंग लाभ प्रदान करता है। इससे चेहरा फ्रेश और ग्लोइंग रहता है। एलोवेरा में मौजूद तत्व त्वचा में नमी को बनाए रखते हैं। ये रूखेपन को रोकने और तेल उत्पादन को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। संवेदनशील और ऑयली त्वचा के लिए ये एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है। सर्दियों के महीनों या फिर पसीने वाली गर्मियों के लिए एलोवेरा जेल को हल्के मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। काले घेरों को भी दूर करता है एलोवेरा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो काले घेरों से छुटकारा पाने के लिए भी आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपके अंडर आई स्किन को हाइड्रेशन और पोषण प्रदान करता है। इससे आपकी त्वचा का कालापन दूर करने में मदद मिलती है। त्वचा की खुजली को शांत करने के लिए भी बहुत मुफीद है एलोवेरा। इतना ही नहीं, एलोवेरा जेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और शीतलता प्रदान करने वाले गुण होते हैं। ये सनबर्न, दाने, संक्रमण, रेडनेस और खुजली को शांत करने में भी मदद करते हैं। इसके एंटी फंगल गुण दाने और रैशेस को भी कम करने में मदद करते हैं। उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करता है एलोवेरा। एलोवेरा जेल की सबसे खास बात यह है कि उम्र बढ़ने के कुछ संकेतों जैसे कि महीन रेखाओं, झुर्रियों या झुलसी त्वचा से निपटने में भी ये फायदेमंद है। जेल में विटामिन सी और ई, बीटा कैरोटीन अधिक मात्रा में होता है। ये चेहरे पर दिखाई देने वाली झुर्रियों और महीन रेखाओं को कम करता है। ये मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाकर त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से भी रोकता है। अब जरा सोचिए कि ये एक पौधा आपकी स्किन के लिहाज से कितना लाभकारी है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। चलिए अब शो के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि जिन लोगों की शादी होने में कोई रुकावट आ रही है, उन्हें मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या वो उपाय कर सकते हैं जिससे उनकी ये समस्या खत्म हो जाए और उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिले। दोस्तों, कहते हैं ना कि चूड़ियां बनती हैं दुकानों में, जोड़ियां बनती हैं आसमानों में। यानी आपका जीवन साथी कौन होगा ये तो कुदरत पहले से ही तय कर देती है।
साथियों, शादी को लेकर अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों की शादी में बहुत दिक्कत आती है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उचित वर और वधू नहीं मिल पाता। विवाह में कोई न कोई रुकावट आ जाती है या फिर विवाह दोष के कारण शादी होते होते टूट जाती है। ऐसे लोग कुछ ज्योतिष उपाय अपनाकर अपनी शादी में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। चलिए वो उपाय मैं आपको बता देती हूँ। ज्योतिष के अनुसार विवाह के लिए बृहस्पति और शुक्र ग्रह जिम्मेदार है। अगर ये ग्रह दोनों मजबूत हैं तो शादी में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती, लेकिन इसके अलावा शनि, मंगल और सूर्य के कारण शादी में कोई न कोई रुकावट आ ही जाती है। ऐसे में कुछ उपाय अपनाकर विवाह संबंधी अड़चन को दूर किया जा सकता है। इन उपाय से मिटेगी विवाह में आ रही अड़चन। तो चलिए ये मैं आपको बता देती हूँ आखिर वो अड़चन कौन सी है। विवाह के लिए लड़का लड़की भगवान शिव के मंदिर जाएं और माता पार्वती के साथ पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कन्याएं चाहें तो 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से रख सकती हैं और व्रत के साथ माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो लोग गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति का भी व्रत रख सकते हैं। इस दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए व्रत रखें और शाम के समय व्रत कथा पढ़कर भगवान को गुड़ और चने का भोग लगाएं। इसके साथ ही पीले रंग का फूल और चंदन लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दिन में सिर्फ शाम के समय ही अन्न ग्रहण करें, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए। इससे विवाह संबंधी अड़चन दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आप एक और उपाय कर सकते हैं। सोमवार के दिन 1.25 लीटर दूध और 200 ग्राम चने की दाल किसी जरूरतमंद को दान दें। इस उपाय को लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा लड़का और लड़की प्रत्येक गुरुवार के दिन नहाने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर स्नान करें। गुरुवार के दिन ही पीली वस्तुओं को दान करें, इससे भी विवाह योग जल्द बन जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो इसके लिए हनुमान जी की पूजा करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर भगवान हनुमान की पूजा करें और भोग में गेहूं के आटे और गुड़ से बने लड्डू चढ़ाएं। इसके साथ ही सिंदूर भी चढ़ाएं, इससे भी आपके विवाह योग जल्दी बनेंगे। तो दोस्तों, आज आप समझ गए ना कि आप किचन में रह के यानी कि घर में रह के काम करते करते हुए भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपना आप को स्लिम ट्रिम दिखा सकते हैं। यानी कि कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो खुद का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, ऐसे ही प्रोग्राम को देखने के लिए आपको क्या करना है, बने रहना है इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार।